आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रक्षा सचिव के साथ ये बैठक वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पीएम मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद हुई है। मोदी सरकार ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बोर्ड में परमेश्वरन अय्यर को अस्थायी डायरेक्टर नॉमिनेट किया है। 9 मई को होने वाले आईएमएफ की बैठक में परमेश्वरन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। डिप्लोमेटिक लिहाज 5 दिन बाद शुक्रवार को होने वाली मीटिंग भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर में 1500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बल आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच फिर एक बार आज बैठी, पर मामला अगले हफ्ते के लिए टल गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने करीब 2 हफ्ते पहले आखिरी दफा इस बारे में सुनवाई की थी। पाकिस्तान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में बगल लिहारा बांध से पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोक दी है। किशन गंगा परियोजना से पानी का बहाव भी कम किया जा रहा है। ये कदम पड़ोसी देश को एक बूंद भी नहीं देंगे। राहुल गांधी 1984 में हुए सिख संहार की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। ये संकेत है कि कांग्रेस अब अल्पसंख्यकों के हर वर्ग की सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना में 3,900 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आने वाले 2 सालों में राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए के नए रोड निर्माण की घोषणा की है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अरशद मदीन के बयान पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि मैं मदीन के बयान की निंदा करता हूं। ये बयान बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खून खराबा कर सकता है और हम उसका पानी भी नहीं रोक सकते। किसानों के प्रदर्शन से पहले पंजाब पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर समेत कई किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी की है। उन्हें नजरबंद भी कर दिया गया है। किसानों ने इस धरपकड़ पर राज्य की भगवत मान सरकार की निंदा की है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी अलग ही तेवर और नए सियासी कलेवर में नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि मुस्लिम परस्त छवि से बाहर निकलकर हिंदू समुदाय के दिल में जगह बना पाएंगे। अब सामने आया है कि हमले में शामिल आतंकवादियों को कमांडोज जैसी ट्रेनिंग दी गई थी। जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में भारत के संभावित हमले के डर के बीच इस्लामाबाद के सबसे बड़े धर्मगुरु ने शहबाज सरकार का साथ छोड़ दिया है। इस्लामाबाद के लाल मस्जिद के मौलाना ने युद्ध को धार्मिक नहीं बताया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तुर्की का युद्धपोत टीसीजी वायुकाड़ा हाल ही में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंचा है, लेकिन भारत के पास इससे दमदार कॉरवेट है। भारत के पास आईएनएस कुठार है जिसका रेंज 7,400 किलोमीटर है। इसी तरह आईएनएस खंजर है जिसका रेंज 7,400 किलोमीटर है। बीएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री गंगानगर सीमा पर एक पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया है। रेंजर को बहावल सेक्टर से गिरफ्तार किया गया है। भारत ने पाकिस्तान पर अभी तक हमला नहीं किया है, लेकिन भारत की ओर से बिना गोली चलाए ही पाकिस्तान दिन ब दिन मौत के मुंह में जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने वन स्टेप वन रजिस्ट्रेशन योजना शुरू की है, जिससे अब राज्य के किसी भी जिले में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ये योजना समय और कागजी कार्रवाई को कम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार मुर्शिदाबाद के दौरे पर जा रही हैं। पिछले 1 दशक में कई बार साझेदार बदलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं हमेशा यही रहूंगा। मेरी पार्टी ने पहले भी मुझे कई बार वहां भेजा, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे मुख्यमंत्री किसने बनाया? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा समर्थन देने का वादा किया। रूस का स्पष्ट समर्थन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। गाजा पट्टी में इजराइल अब आखिरी और निर्णायक चाल चलने की तैयारी में है।
हमास को पूरी तरह कुचलने और गाजा पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण की रणनीति पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी अब तक की टॉप 20 खबरें। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आवाज इंडिया।